प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने एक बार फिर से हमें समय दिया है ताकि हम पैशन वीक के दूसरे दिन यानी कि दिन मंगलवार को एक बार फिर से हम परमेश्वर के भवन में आकर परमेश्वर के वचन के ऊपर चिंतन मनन कर सकें। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, आइए हम परमेश्वर की हजूरी में अपने सर को झुकाएं और प्रार्थना करें। निहायत मेहरबान खुदा, तेरा धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर सुनहरे समय के लिए। तूने समय दिया ताकि हम तेरे कदमों में अपने सरों को झुकाकर तुझसे प्रार्थना कर सकें, तेरा नाम ले सकें, तेरे नाम को धन्यवाद बारा कह सकें। आज के तेरे सुंदर सुनहरे समय के लिए तेरा बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और प्रिय जी, गुजारिश करते हैं यहाँ पर जो भी खुदा तेरे पवित्र वचन में से बताया जाता है, समझाया जाता है, सिखाया जाता है, उन्हें तो खुदा मैं नहीं बल्कि तेरा पवित्र आत्मा मुझ में होकर बातचीत कर सके। वचन देना, वचन के भेद उजागर करना, मांग लेते प्रार्थना तेरी बेटी हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से सुनो ग्रहण कर, आमीन। समय हुआ हम परमेश्वर के पवित्र वचन में से पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार इसका 21वां अध्याय, इसकी 36 आयत से लेकर 34 आयत से लेकर 36 आयत तक। लूका की इंजील 21 अध्याय, इसकी 34 आयत से लेकर 36 आयत तक। यहाँ पर इस तरह से लिखा है, इसलिए सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। परमेश्वर अपने पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने की आशीष दे, आमीन। प्यारे चीजों, जैसे कि हम जानते हैं हमारा पैशन वीक शुरू हो गया है। आज पैशन वीक का दूसरा दिन है, दिन मंगलवार है। और मंगलवार के दिन प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे कार्य किए और अंत में प्रभु यीशु मसीह अंतिम समय के बारे में बात करते हैं, अंतिम दिनों के बारे में बात करते हैं, और जिसका वर्णन हम मत्ती उसके 24वें अध्याय में, मरकुस उसके 13वें अध्याय में और लूका इसके 21वें अध्याय में पाते हैं। और प्रभु यीशु मसीह मत्ती की इंजील को यदि हम पढ़ें तो मत्ती की इंजील में लिखा है, मत्ती इसका 24 अध्याय इसकी पहली आयत में लिखा है, जब यीशु मंदिर से निकलकर जा रहा था तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। उसने उनसे कहा, तुम ये सब देख रहे हो, मैं तुमसे सच कहता हूं, यहां पर पत्थर भी न छूटेगा जो ढाया न जाएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ यरूशलेम के मंदिर में है और शिष्य चेले लोग उस मंदिर की खूबसूरती को देखकर प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं कि उस मंदिर की प्रतिष्ठा करते हैं, उसकी बड़ाई करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुमसे कहता हूं कि यहां पर एक दिन ऐसा आएगा, पत्थर भी न छूटेगा जो ढाया न जाएगा। हालेलुया। और प्यारे चीजों, परमेश्वर हमें अपने कलाम के द्वारा बताते हैं, जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले जब जैतून पहाड़ पर बैठे हुए थे तो चेले प्रभु यीशु मसीह के पास एकांत में जाकर कहते हैं कि हमें बता ये सब कुछ कब होगा और तेरे आने का और संसार के अंत का चिन्ह क्या होगा। यीशु मसीह कहते हैं, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे होंगे जो मेरे नाम से कहेंगे मैं मसीह हूं और बहुतों को भरमाएंगे। प्रभु यीशु मसीह अंतिम समय की बात करें कि अंतिम समय में बहुत सारे झूठे मसीह उठ खड़े होंगे जो कहेंगे कि मैं मसीह हूं, बहुत सारे अद्भुत काम दिखाएंगे, बहुत सारे अद्भुत चिन्ह करेंगे। और 6वीं आयत में लिखा है, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, देखो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा। फिर कहते हैं, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेंगे और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे, ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। अब प्रभु यीशु मसीह बताते हैं कि अंतिम समय में और क्या क्या होने वाला है। लड़ाइयां, झगड़े, दंगे, फसाद, देश देश के ऊपर, राज्य राज्य के ऊपर, एक जाति दूसरी जाति के ऊपर चढ़ाई करेगी। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं ये सारी बातें पीड़ाओं का आरंभ है।
शुरुआत है, अंत नहीं है, ये शुरुआत है। और 9वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती 24:9 में, तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे कारण लोग तुम्हें मारेंगे, पीटेंगे, जलील करेंगे, आराधनालयों में सौंपेंगे और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। प्यारे जीजों, प्रभु यीशु मसीह अंतिम समय की बात कर रहे हैं कि अंतिम समय में ये सारी घटनाएं घटित होंगी। और यदि हम फर्स्ट सेंचुरी की बात करें, पहली शताब्दी की बात करें, तो फर्स्ट सेंचुरी में ही हम देखते हैं कि शिष्यों के लिए अंतिम समय तो तभी शुरू हो गया था क्योंकि शिष्यों के ऊपर शताब्द का समय हो गया, शताब्द का समय शुरू हो गया। 9वीं आयत में लिखा है, तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और मार डालेंगे और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद पेंतीकोस्त के दिन जब शिष्यों के ऊपर पवित्र आत्मा बड़े सामर्थ्य के साथ उतरा, शिष्य पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से परिपूर्ण हो गए, अलग अलग जगहों पर जाकर प्रचार करने लगे। और उसके बाद हम देखते हैं प्रेरितों के काम उसके 8वें अध्याय में स्तिफनुस प्रचार करता है, स्तिफनुस को पत्थरवाह करके मार दिया जाता है और पत्थरवाह करके मार देने के बाद से ही मसीही लोगों के ऊपर अत्याचारों का सिलसिला शुरू हो गया और जिसकी वजह से तमाम विश्वासी लोग यरूशलेम को छोड़कर कोई किसी देश में भाग गया, कोई किसी देश में, अलग अलग जगहों पर भाग गए। और जो अलग अलग जगहों पर गए वो चुपचाप नहीं बैठे और उन्होंने जाकर प्रचार करना आरंभ किया और चेले लोग यरूशलेम में रहे। और प्यारे जीजों, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, जब हम प्रेरितों की काम इसका 12वां अध्याय पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, उस समय हेरोदेस राजा ने, प्रेरितों की काम 12वां अध्याय इसकी पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी आयत को पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई एक व्यक्तियों को दुख देने के लिए उन पर हाथ डाले। हालेलुया। हेरोदेस राजा भी जो मसीही लोग थे, विश्वासी लोग थे, उनके ऊपर अत्याचार करने लगा और वचन कहता है उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मार डाला। हेरोदेस राजा ने यूहन्ना के भाई याकूब को भी तलवार से मरवा डाला। और तीसरी और चौथी आयत में लिखा है, और जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। वे अख़मीरी रोटी के दिन थे और उसने उसे पकड़कर बंदी गृह में डाल दिया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि फर्स्ट सेंचुरी से ही विश्वासी लोगों के ऊपर अत्याचारों का सिलसिला शुरू हो गया, दुखों का सिलसिला शुरू हो गया, इन्हें मारा जाने लगा, सताया जाने लगा, यातनाएं दी जाने लगी इनको। और यदि हम प्रेरितों के काम उसका 9वां अध्याय देखें तो उसमें पौलुस भी पहले फर्स्ट सेंचुरी में परमेश्वर के लोगों को सताता था। और यदि हम इतिहास को पढ़ें तो 64 एडी में नीरो राजा के समय से लेकर 64 एडी से लेकर 70 एडी तक यहूदी लोगों के ऊपर बहुत सारे अत्याचार हुए और बहुत सारे विश्वासी लोगों को अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ा, यहूदी लोगों को विश्वास से हाथ धोना पड़ा। प्यारे जीजों, जब हम 70 एडी की बात करते हैं तो 70 एडी में तीतुस ने यरूशलेम के ऊपर, टाइटस ने यरूशलेम के ऊपर हमला किया और यरूशलेम के मंदिर को तहस नहस कर दिया। हालेलुया। टाइटस ने 70 एडी में यरूशलेम के ऊपर आक्रमण किया और यरूशलेम के ऊपर आक्रमण करके परमेश्वर के भवन को तहस नहस कर दिया, जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम यह सब देख रहे हो ना, मैं तुमसे सच कहता हूं, यहां पर पत्थर भी नहीं छूटेगा जो डाया न जाएगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा यहां पर पत्थर भी नहीं छूटेगा जो डाया न जाएगा। और ऐसा ही हुआ, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा था वैसा ही हुआ। इसका मतलब यह है कि फर्स्ट सेंचुरी से ही विश्वासी लोगों के ऊपर शताब्द का समय शुरू हो गया था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। और ये बातें जो मत्ती, मरकुस, लूका की इंजील में लिखी गई हैं, आज से लगभग 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि
जगह जगह लड़ाई झगड़े दंगे फसाद, जाति पर जाति, राज्य और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, जगह जगह विरोध होंगे। और आज प्यारे अजीजों, ये सारी घटनाएं आज हम इस संसार में होती हुई देख रहे हैं। आज जगह जगह अकाल पड़ रहे हैं। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर बरसात नहीं होती है, और बरसात ना होने की वजह से जो फसल उगाई गई है वो फसल सूरज की गर्मी से सूख जाती है, क्योंकि बरसात नहीं होती है। और कई इलाके ऐसे हैं जहां पर फसल उगाई जाती है लेकिन बाढ़ें आ जाती हैं, और बाढ़ें आकर सारी की सारी फसल को तबाह कर देती हैं। हर साल यदि हम हिंदुस्तान की बात करें, हर साल हिंदुस्तान में ही जगह जगह पर बाढ़ें आती हैं। यूपी, बिहार, उड़ीसा, केरल, एमपी, गुजरात, ये सारे इलाकों में बाढ़ें आती रहती हैं, और जो लोगों ने फसल उगाई है सारी फसल तबाह हो जाती है। ये तो सिर्फ मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, यदि संसार भर में देखें तो संसार भर में ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहां पर इसी तरह से जगह जगह अकाल आते हैं, लड़ाइयां झगड़े दंगे फसाद, फसलें तबाह हो जाती हैं, एक जाति दूसरी जाति के ऊपर चढ़ाई करती है। हिंदुस्तान में यदि हम हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान में भी आपको देखने को मिलेगा ये सब कुछ, जाति पर जाति चढ़ाई कर रही है, राज्य के ऊपर राज्य चढ़ाई कर रहा है, और देश के ऊपर देश चढ़ाई कर रहा है। कभी किसी देश की लड़ाई, कभी किसी देश की लड़ाई, ये सब धीरे धीरे स्पीड पकड़ता जा रहा है, और परमेश्वर का वचन प्यारे जीजो पूरा होता चला जा रहा है। प्यारे जीजो, भूकंपों की भी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है, और परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है कि अंतिम दिनों में ये सारी बातें घटित होंगी। और परमेश्वर का वचन कहता है, योएल की पुस्तक इसका दूसरा अध्याय इसकी 28 और 29 आयत को पढ़े तो परमेश्वर के वचन भी लिखा है, उन दिनों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उड़ेलूंगा, तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, और तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उड़ेलूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का कलाम यहां पर अंतिम समय की बात कर रहा है कि अंतिम समय में मैं अपना आत्मा तुम सब पर उड़ेलूंगा, तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। और ठीक यदि हम पेंतीकोस्त की बात करें, पेंतीकोस्त के दिन प्रेरितों की काम इसके दूसरे अध्याय में हम पाते हैं कि जब तमाम विश्वासी लोग एक जगह होकर एक चित्त होकर प्रार्थना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा इन तमाम विश्वासी लोगों के ऊपर उतरा, बड़ी सामर्थ के साथ उतरा, और ये तमाम लोग पवित्र आत्मा की सामर्थ से परिपूर्ण हो गए और अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। और ना सिर्फ उस समय ही पवित्र आत्मा शिष्यों के ऊपर उतरा, बल्कि आज भी बड़ी सामर्थ के साथ पवित्र आत्मा विश्वासी लोगों के ऊपर उतरता है, और वो पवित्र आत्मा की सामर्थ से परिपूर्ण हो जाते हैं। प्यारे जीजों, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि अंतिम समय में ये सारी घटनाएं घटित होंगी, और आज वो सारी की सारी घटनाएं इस संसार में घटती हुई नजर आ रही हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मत्ती के इंजील इसके 24वें अध्याय की 30 आयत में, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे, और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि ये सारी बातें घटित होंगी, और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह का आगमन इस संसार में होगा। और मत्ती 24 की 30 में परमेश्वर का वचन कहता है, तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा। आज लोग दावा करते हैं, आज लोग वीडियोस बनाते हैं कि हमने प्रभु यीशु मसीह को देखा, आकाश में हमने चिन्ह देखे, और आज वो सारी घटनाएं घटित हो रही हैं। आज लोग दर्शन देख रहे हैं, आज लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा सामर्थ्य से उड़ेला जा रहा है। और परमेश्वर का वचन कहता है, और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे, और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते हुए देखेंगे। कहता है कि जब ये सारी बातें घटित होती हुई दिखाई देंगी, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह का आगमन इस संसार में होगा। 31वें अध्याय में लिखा है, वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा,
और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है वे तुरी के शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से लेकर उस छोर तक तमाम चुने हुए लोगों को इकट्ठा करेंगे। प्यारे जीजों, आज हम इन तमाम बातों को जब घटते हुए देखते हैं जो इस संसार में घटित हो रही है, तो हम सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं, कहने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि अंतिम समय चल रहा है। और प्रभु यीशु मसीह हमें अंतिम समय के बारे में अपने वचन में चेतावनी देते हैं। और कई बार विश्वासी लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और कहने को मजबूर हो जाते हैं कि आज से लगभग 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए और उन्होंने कहा था कि इस संसार में ये सारी घटनाएं घटित होंगी और उसके बाद मैं इस संसार में आऊंगा और जो चुने हुए लोग हैं उनको पहले उठा दिया जाएगा। और लोग हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की प्रतीक्षा करते करते हमें वर्षों बीत गए हैं और अभी तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आए हैं। लोग हिम्मत हार जाते हैं, लोग हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और कई बार तो लोग सुस्त हो जाते हैं, जीवन की चिंताओं में सुस्त हो जाते हैं और सोचने लगते हैं अभी तक तो प्रभु यीशु मसीह आए नहीं है और ना जाने कब आएंगे भी या नहीं आएंगे। और इसीलिए प्यारे जीजों, परमेश्वर अपने कलाम के द्वारा मुझे और आपको ताकीद करते हैं, मुझे और आपको सिखाने की कोशिश करते हैं। लूका इसका 21वां अध्याय इसकी 34 से 36 आयत में देखें तो परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारा मन खुमार यानी कि दुराचार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा मन खुमार यानी कि दुराचार से भर जाए, मतवालेपन से और जीवन की चिंताओं में तुम लोग सुस्त हो जाओ और वह दिन तुम पर अचानक आ पड़े जब हम सोच भी नहीं रहे होंगे, जिस समय हम विचार भी नहीं कर रहे होंगे और प्रभु यीशु मसीह का आगमन इस संसार में हो जाएगा। अर्थात कहीं ऐसा हो कि तुम व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, वैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विदर्भ, डाह और मतवालापन और लीला गिड़ा, कहीं ऐसा हो कि हम इन्हीं तमाम कामों में लगे रहें, इन्हीं तमाम कामों में लिप्त रहें और अचानक से प्रभु यीशु मसीह का आगमन इस संसार में हो जाए। प्यारे जीजों, जब हम मत्ती की इंजील इसका 24वां अध्याय इसकी 37 से 39 आयत तक पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह इस वचन में बताते हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह का आगमन इस संसार में होगा। यहां पर वचन में लिखा है, मत्ती की इंजील इसका 24 अध्याय इसकी 37 आयत से लेकर 39 आयत तक यहां पर लिखा है, जैसा नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा, क्योंकि जैसे जल पड़ने से पहले के दिनों में जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया तब तक उनको कुछ मालूम न पड़ा, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है जैसे नूह के दिन थे, नूह के दिनों में लोग घर बना रहे थे, शादियां कर रहे थे, लोग मस्ती कर रहे थे, इंजॉय कर रहे थे और अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, जल प्रलय आया और सभी को बहा ले गया। परमेश्वर का वचन सिखाता है कि इसी तरह से प्रभु यीशु मसीह का आगमन भी होगा, जिस समय लोग दुनिया की चिंताओं में सुस्त होंगे, जिस समय लोग दुनिया की बातों में लिप्त होंगे, व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, जादू टोना, वैर विरोध, लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, विधर्म, लीला क्रीड़ा, जब इंसान इन तमाम बातों में लिप्त होंगे और अचानक से ही प्रभु यीशु मसीह का आगमन इस संसार में हो जाएगा। हालेलुया। पहले चीजों, परमेश्वर हमें अपने कलाम के द्वारा सिखाने की कोशिश करते हैं
हमें समझाने की कोशिश करते हैं कि अचानक से प्रभु यीशु मसीह का आगमन इस संसार में हो जाएगा। हालेलुया। प्यारे चीजों, परमेश्वर अपने कलाम के द्वारा मुझे और आपको सिखाना चाहते हैं कि मुझे और आपको तैयार करना है प्रभु यीशु मसीह के लिए। इससे पहले कि वो इस संसार में आए, इससे पहले कि अचानक से इस संसार के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़े और प्रभु यीशु मसीह का आगमन इस संसार में हो जाए, आज मुझे और आपको अपने आप को तैयार करने की आवश्यकता है। परमेश्वर का वचन हमें लूका के इंजील में सिखाता है। लूका के इंजील इसका 21 अध्याय इसकी 34 आयत से लेकर 36 आयत तक। इसलिए सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारा मन खुमार और मतवालेपन और जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाओ और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी तरह आ पड़ेगा। हालेलुया। वचन कहते हैं कि सारे लोगों पर इसी तरह से आ पड़ेगा जब लोग प्रतीक्षा भी नहीं कर रहे होंगे, उसी समय प्रभु यीशु मसीह का आगमन इस संसार में हो जाएगा। और इसलिए प्यारे चीजों, प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको चेतावनी देते हैं, ताकीद करते हैं, सिखाना चाहते हैं। 36वें आयत में लिखा है, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हम सावधान रहें, हम चौकस रहें, प्रार्थना में लगे रहें, परमेश्वर के साथ अपना संबंध बनाकर रखें, ताकि हम इन आने वाली घटनाओं से बचने के योग्य बन सकें। प्यारे जीजों, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मुझे और आपको सिखाने की कोशिश करते हैं कि मुझे और आपको अपने आप को तैयार रखने की आवश्यकता है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा मुझे और आपको, हम सभी को आशीष दे और होने दे कि आज का कलाम हम सभी के जीवन में बहुत से आशीष और भक्ति लेकर आने वालों से। आमीन। दुआ करें। निहायत मेहरबान खुदा, तेरा धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र वचन के लिए, तेरे वचन के छिपे वेदों के लिए जो तो हम पर उजागर करता है। होने दे खुदा, आज का तेरा वचन हम सभी के जीवन में बहुत से आशीष और भक्ति लेकर आने वाला हो सके और हम वचन के सुनने वाले नहीं बल्कि वचन के ऊपर अमल करने वाले भी हो सके। हमें से हर एक की सहायता करो, मदद करो। मांग लेते हैं प्रार्थना तेरे बेटे हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से, सुनो ग्रहण कर। आमीन।